हमारा समाज तो बड़ा दयालु है। हमारे मन में जो भाव है वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम दूसरों के लिए भी जीते हैं। और यही तो श्री कृष्ण भगवान का संदेश है। तो सत्ता में भागीदारी तो हम ले लेंगे, सत्ता में भागीदारी कभी प्रधानमंत्री, मंत्री या मुख्यमंत्री बनने से नहीं होता है। सही सत्ता में भागीदारी तब होगी जब बड़े पैमाने हमारे ब्यूरोक्रेट हो जाएंगे। शासन तो उन्हीं के हाथ में रहता है भाई, जो समाज में सिर्फ अपना नहीं दूसरे को भी कल्याण कर सकते हैं। बड़े ओहदे पर जाने के लिए शिक्षा ही एक माध्यम है। बिना शिक्षा का हमारा समाज सत्ता में भागीदारी नहीं ले सकता। तो हमें लगता है कि एक बड़ी तबका को साजिश के तहत जानबूझ करके कुछ लोग पीछे रखने के लिए उसको पढ़ाया लिखाया नहीं। गरीब तबका का लोग है, जो असहाय लोग है, उसको जो सक्षम लोग, हम जैसे सक्षम लोग हैं, उसकी मदद करें, अवेयरनेस जगाएं, उसको आगे बढ़ाएं। हम जब तक पढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे नहीं। हम पढ़ रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, मगर जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम विद्यापति भवन में हैं, जहां गोवर्धन पूजा चल रहा है। और इस गोवर्धन पूजा का आयोजक श्री कृष्ण चेतना समिति है। हम आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा में कई राजनेता आए, और लालू यादव, नंदकिशोर यादव और अभिराम कृपाल यादव आए हुए हैं। राम कृपाल यादव भी इस समारोह में हिस्सा लेने आए। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस गोवर्धन पूजा को लेकर क्या कहना चाहते हैं। सर, गोवर्धन पूजा में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? गोवर्धन पूजा के अवसर पर सब गौपालकों को मेरी शुभकामना, बधाई। ईश्वर सबको सुख समृद्धि दे। और भगवान श्री कृष्ण जब भी समाज पर, यानी मानव समाज पर आपत्ति आया है तो खड़े हुए हैं, तो उसका इतिहास है। और आप गोवर्धन पूजा जो है, भगवान गोवर्धन पहाड़ को उठा के ले आए थे। इंद्र भगवान का जब प्रकोप हुआ था मानव समाज को ख़त्म करने के लिए, तो वो आदमी आकर के सब लोगों को रक्षा किया था। तो ये संदेश भी जाता है। अब हम लोग जो गौपालक आज हैं, ये संदेश भी जा रहा है लोगों के लिए, सामने आओ। जो खास तौर पर समाज का जो तबका, नीचे तबका का लोग हैं, इस पर प्रताड़ना होता है, जुल्म होता है, उसके लिए सामने आओ। और हमारा समाज का लोग ये काम करता है भाई। और दूसरी बात ये है कि गौ पालने की परंपरा हम ख़त्म कर रहे हैं। गौ तो लक्ष्मी है, गौ तो शक्ति प्रदान करती है, लक्ष्मी देती है, और हम लोगों को शुद्ध दूध दे करके लोगों को स्वस्थ करने का काम करती है। आज वो परंपरा हम ख़त्म कर रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं श्री कृष्ण चेतना समिति के सभी लोगों का, जो हर साल ये काम करके एकजुटता का परिचय भी देते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को नमन करने का और उनका किया गया काम आत्मसात करने का ये भी एक मंच है। तो हम सब लोगों को बहुत बधाई देते हैं। यादव समाज की बहुत बड़ी जनसंख्या है, और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद आपको नहीं लगता कि उपस्थिति थोड़ी सी कम है? नहीं, उपस्थिति तो कम नहीं है, बढ़ा हुआ था। हम तो लेट से आए हैं, मगर अभी भी काफ़ी लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोग आएंगे। थोड़ा असुविधा है, ये अभी जो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अब देखोगे मेट्रो का, आने जाने में लोगों को असुविधा है। और मैं समझता हूँ कि ये पहले कंकरबाग के इलाके में हुआ करता था, और बहुत पुरानी संस्था है ये। मैं आज से नहीं, वर्षों से आता हूँ, लगता 25-30, पता याद ही नहीं कब से हम आ रहे हैं। सर, तो हमने एक बड़ी बात है यादव समुदाय का, जहाँ भी जो भी संगठन है, ज़्यादातर लोग मांग करते हैं कि यही रेजिमेंट का निर्माण होना चाहिए। और पिछले कई सालों से मतलब तमाम नेता भी, आपने भी शायद उठाया होगा, तो मांग करते रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसकी बड़ी लंबी कहानी है और बड़ा संघर्ष है। और अभी भी समाज के लोग के फीलिंग है कि अहिर रेजिमेंट को पुनर्जीवित किया जाए। पहले था, कोई नई बात नहीं, पहले था। तो सरकार के समक्ष मामला विचाराधीन है। हम आग्रह करेंगे कि सरकार की जो जन भावना है, उस भावना के अनुसार कुछ निर्णय लेना चाहिए, पॉजिटिव संदेश जाएगा। जी, क्योंकि पूरे देश में यादवों की एक बड़ी संख्या, हाँ, उसमें कहीं तो मत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हम इस अवसर पर एक और संदेश देना चाहेंगे। हम जब तक पढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे नहीं। हम पढ़ रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, मगर जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाए। तो जब तक स्थान, तभी हम लोगों को मिल सकता है, अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, लेने का
वो मादा रख सकते हैं, शिक्षित बनो तभी आगे बढ़ोगे। जी, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि अभी जातीय गणना हुई थी तो मैं देख रहा था कि यादवों की जनसंख्या तो 14% के करीब में है, लेकिन नौकरियों में उनकी संख्या 1% के करीब में है। तो ये बहुत मतलब जो जातियां बहुत पीछे है उनसे भी कम है। मतलब देखिए, बड़ा इसका लंबा इतिहास है। आज़ादी के बाद जब देश फ्रीडम प्राप्त कर लिया और सबको अधिकार मिला, तो हमें लगता है कि एक बड़े तबका को साजिश के तहत जानबूझ करके कुछ लोग पीछे रखने के लिए उसको पढ़ाया लिखाया नहीं, उसके गांव में स्कूल नहीं, उसके गांव में कॉलेज नहीं, 10-10 किलोमीटर दूरी तय करके लोग जाया करते थे। ये एक बड़ा चाल है, समझे कि नहीं? तो मैं समझता हूँ कि अब तो हम समझदार हो गए हैं, अब तो हमारे समाज का लोग पढ़ लिख भी लिया है। अब हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं, जो गरीब तबका का लोग है, जो असहाय लोग हैं, उसको जो सक्षम लोग, हम जैसे सक्षम लोग हैं, उसकी मदद करें, अवेयरनेस जगाएं, उसको आगे बढ़ाएं। अब तो सुविधा सरकार दे रही है, उसका लाभ उठाएं। और मैं समझता हूं कि अब लोगों में अवेयरनेस जागा है। अब हमारे अभिभावक, अब हमारे समाज के अभिभावक या किसी समाज का अभिभावक अब ये समझ गए हैं कि बिना पढ़ाई का कल्याण नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर रफ्तार को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी समाज का कल्याण हो सकेगा। सत्ता में भागीदारी जरूरी है। बिल्कुल, सत्ता में भागीदारी तो हम ले लेंगे। सत्ता में भागीदारी कभी प्रधानमंत्री, मंत्री या मुख्यमंत्री बनने से नहीं होता है। सही सत्ता में भागीदारी तब होगी जब बड़े पैमाने हमारे ब्यूरोक्रेट हो जाएंगे। शासन तो उन्हीं के हाथ में रहता है भाई। एक बार जब डीएम बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, वीडियो कलेक्टर बन जाएगा, दरोगा बन जाएगा, तो पिछले 36 साल तक वो सेवा प्रदान करते रहेगा। और हम जो राजनेता हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एमएलए बोले 5 साल बाद हार भी जाएंगे। हमारी सरकार है, कल नहीं भी रहेगी, तो उससे सत्ता की प्राप्ति नहीं होती है। लोग एमएलए एमपी बनाने का ताकत मादा है, बना लेते हैं, मगर सही सत्ता का भागीदारी तभी हो सकता है जब हमारा समाज का एक आदमी पढ़ लिख करके जो बड़े ओहदे हैं, जो समाज में सिर्फ अपना नहीं दूसरे को भी कल्याण कर सकते हैं, बड़े ओहदे पर जाने के लिए शिक्षा ही एक माध्यम है। बिना शिक्षा का हमारा समाज सत्ता में भागीदारी नहीं ले सकता। जो लोग आगे बढ़ गए हैं उनको मतलब योगदान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इतना तो करना ही चाहिए। जिस समाज में हम पैदा लिए हैं, और हम नहीं समझते हैं कि सिर्फ हमारा समाज तो बड़ा दयालु है। हमारे मन में जो भाव है वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम दूसरों के लिए भी जीते हैं। और यही तो श्री कृष्ण भगवान का संदेश है, अपने लिए कम जियो, दूसरे के लिए ज़्यादा जियो। तो हम सिर्फ पढ़ लिख जाएंगे तो सिर्फ अपने ही नहीं भलाई करेंगे। कुछ लोग अपने भलाई में लगे रहते हैं, ये बात तो सही है, मैं उससे आगे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी समाज का कल्याण होगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे पूर्व पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव, जिन्होंने कहा कि हम पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। यादव समुदाय को इन्होंने एक बड़ा संदेश देने का काम किया। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।